हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो दिस इज़ सना नईम और सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक्स हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर यानी कि एक लाइन में, एक रेखा में, रेखीय बैठने की व्यवस्था। एक रेखा में कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक रेखा हो, दो रेखा हो। मतलब कहने का है कि अब आपको यहाँ पे सर्कल नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, आपको एक लाइन में कुछ लोगों को बिठाना होगा। तो इसमें बिठाने के लिए कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, समझेंगे कैसे सॉल्व करना है और फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है व्हेन ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड सीटेड इन अ सिंगल रो। जब एक सिंगल रो में सभी लोग बैठे हुए हैं और सभी ऊपर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। दूसरा है ऑल द पर्सन्स आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन सीटेड इन अ सिंगल रो। एक रो में कुछ लोग बैठे हैं और वो नीचे की ओर देख रहे हैं, साउथ की ओर। साउथ नीचे को बनाते हैं, जब भी पेपर पे बनाते हैं। ये तो हम लोगों ने डिस्टेंस डायरेक्शन में पढ़ा हुआ है कि डायरेक्शन कैसे देखना है। ठीक है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, वेस्ट ईस्ट होता है, वेस्ट लेफ्ट में, ईस्ट राइट में। तीसरा है सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। ये सर्कल में भी हम लोगों ने किया हुआ है ना, कि कुछ लोग अंदर की ओर देख रहे होते हैं, कुछ लोग सेंटर की ओर देखते हैं, कुछ बाहर की ओर देखते हैं, है ना। तो उसी तरह से या तो ये होगा कि सभी ऊपर नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, या सभी साउथ की ओर देख रहे हैं, या फिर कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं। और चौथी जो कंडीशन है वो सबसे डिफरेंट और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है कि व्हेन द पर्सन्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। अगर उनको टफ क्वेश्चन देना है, टफ क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, डिफिकल्टी लेवल हाई है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक लाइन नहीं होगी, एक रेखा नहीं होगी, 2 पैरेलल रेखाएं होंगी। ठीक है, 2 समांतर रेखाएं, समांतर पंक्तियों में लोग बैठे होंगे। ठीक है, और जैसे ऐसे दे दिया जाएगा कि जो ऊपर वाली पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं वो लोग सभी नीचे की ओर देख रहे हैं, और जो नीचे पंक्ति में बैठे हैं वो सभी ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो इस तरह से हर पंक्ति का, ऊपर वाले पंक्ति के सारे लोग नीचे वाले पंक्ति के किसी न किसी एक इंसान को फेस कर रहे हैं। ये 4 तरह का लीनियर अरेंजमेंट होता है। अब आगे चलते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन। वो तो आपको हर एक सीटिंग अरेंजमेंट पे करना है, सर्कल हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर लीनियर। इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और इसमें सबसे पहला काम कि डायरेक्शन को देखिए कि किधर की डायरेक्शन, नॉर्थ है, साउथ है या मिक्स्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम है फाइंड आउट करना, ये बहुत ज़रूरी है देखना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इफ इट इज गिवन दैट अ पर्सन इज सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम वर्ड को मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सट्रीम मतलब कि एकदम कोने में बैठा हुआ, या तो एकदम लेफ्ट में बैठेगा या एकदम राइट में। जैसे कि ये एक लाइन है, इसमें एकदम लेफ्ट में तो कोई यहाँ बैठेगा एकदम किनारे, इसके लेफ्ट में कोई भी नहीं होगा, या फिर एकदम राइट तो यहाँ पे कोई बैठेगा, तो इसके राइट पे कोई भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है। तो अगर ऐसी जानकारी दी है, ऐसी कोई लाइन दी हुई है, तो सबसे पहले आपको उससे अरेंज कर लेना, सबसे पहले वहां से शुरुआत करनी है, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे है इफ द अरेंजमेंट इज ऑफ 2 रोज। वही अगर चौथा वाला लीनियर अरेंजमेंट है, 2 रो में लोग बैठे हुए हैं, तो इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वर्ड्स दिए होते हैं, ए फेसेस आर, ए सिट्स अपोजिट टू बी, या फिर ए सिट्स डायगनली अपोजिट टू बी। तो इससे आपको हेल्प मिलती है। ए फेसेस आर और ए सिट्स अपोजिट टू बी, इसका मतलब तो यही है कि वो दोनों आमने सामने हैं। ए सिट्स डायगनली अपोजिट, इसका मतलब कि वो दोनों तिरछे में बैठे हैं। ये कैसे बैठे होंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। और फोर्थ पॉइंट है कि अगर कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि एक ही सिंगल रो है, उसमें कुछ लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं, कुछ नीचे की ओर देख रहे हैं, तो ट्राई टू फाइंड आउट द पर्सन हुज डायरेक्शन ऑफ फेसिंग इज गिवन एंड अरेंज इट फर्स्ट। तो वहां से शुरुआत करनी है जिसकी डायरेक्शन पहले दिया हो। अगर दिया जा रहा है कि ये ए जो है वो बी के लेफ्ट में है, सी जो है वो डी के राइट में है,
तो वहाँ से नहीं शुरू करना है, शुरू वहाँ से करना है जब किसी एक पर्सन की डायरेक्शन दी हो कि वो नॉर्थ देख रहा है कि साउथ, फिर वहाँ से शुरू करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए हमें सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। और जो नई चीज़ें होंगी वो हम क्वेश्चन के थ्रू ही सीखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, देखिए कैसे सॉल्व करना है इसे। आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7 पर्सन्स, 7 लोग हैं, ठीक है। AEIOU BC ये 7 लोग हैं, सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में बैठे हुए हैं और सभी नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। मतलब एक लाइन में कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो सभी कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो आसान होगा लेफ्ट राइट बनाना, है ना। आगे देखते हैं, वो सभी ऊपर की ओर फेस है उनका। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है U सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, बस यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। U जो है वो राइट एंड से, राइट कोने से, यानी कि यहाँ से इस तरफ से तीसरे नंबर पर बैठा होगा, यानी कि यहाँ पे एक कोई बैठा होगा, फिर दूसरा कोई बैठा होगा, जो तीसरा होगा वो होगा U, ये कहने का मतलब है, ठीक है। और जब ये 3 लोग बैठ गए, टोटल 7 ही लोग हैं, इधर से 3 लोग आ गए तो 4 5 6 और ये 7, ठीक है। राइट से लेफ्ट कोने तक सभी लोग बैठ गए हैं, तो ये हो गया। अब हमें बस बिठाना है कौन कहाँ बैठेगा। ये यू की पोजीशन मालूम हो गई, बाकी सबको बिठाना है। हमें सबकी प्लेस पता हो गई, बस कहाँ पे कौन बैठेगा उसको बिठाना है। देखिए उसके बाद ये ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, अभी ये तो नहीं बना सकते हैं। सी हु इज ऑन नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई ए, ओके। ऐसी लाइन ढूंढते हैं जो यू से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये भी कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है उसे साइड में नोट करते जाएं, जो बनता जाए उसको बनाते जाएं। बट पहले ये कोशिश करते हैं कि साइड में लिख लेते हैं, मतलब पहले देखते हैं यू से कनेक्ट हुई लाइन। तो एक ये लाइन दी हुई है, अगर आप देखेंगे यू सिट्स बिटवीन ओ एंड ई। यू जो है वो ओ और ई के बीच में बैठा हुआ है और ई जो है वो आई के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। आई के इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठा हुआ है, ठीक है। यानी कि ई के जस्ट राइट साइड आई आना चाहिए। और यू जो है वो कहाँ है, यू है ओ और ई के बीच में। अभी हमें ये नहीं पता है कि यू के लेफ्ट में और राइट में ओ और ई में से कौन आएगा, बस ये क्लियर है कि यू के लेफ्ट राइट में ओ और ई आएगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट नहीं कहा गया है। यू जो है वो ओ और ई के बीच में बैठा हुआ है, तो ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ ओ हो यहाँ ई हो जाए, या ऐसे भी आ सकता है यहाँ ओ हो यहाँ ई हो जाए। यहाँ तक की जगह है ना इतनी, बस बीचों बीच में है उन दोनों के, तो ये ध्यान देना है। तो देखिए अगर हम पहली बात तो जो ई होगा वो यू के राइट साइड ही आएगा, क्योंकि ई के राइट में आई आना चाहिए, है ना। एक मिनट, नहीं ऐसे भी हो सकता है। मतलब कि एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ई यहाँ हो, आई यहाँ हो, ओ यहाँ हो, एक तो ये हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि अगर यू से एक छोड़ के दोनों बैठे हैं तो ई यहाँ हो, तब आई यहाँ आएगा और ओ यहाँ आएगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यू की प्लेस कंफर्म है, यू की प्लेस तो कंफर्म है, ये क्लियर है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन किस तरह से बैठेगा। अच्छा आगे चलते हैं, आगे कुछ और दिया हुआ है। आगे एक लाइन दी हुई है ई हु सिट्स ऑन द, अच्छा ये वाली लाइन तो कंप्लीट हो गई है ना। इस तरह से बैठ सकते हैं। यू जो है वो ओ और ई के बीच में है, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नाइदर ई नॉर बी सिट्स एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ई और बी में से कोई भी एकदम किनारे पर नहीं है, तो ई तो नहीं है, बी को लिख देते हैं। ई और बी नॉट एंड, किनारे पर नहीं है, ठीक है। तो अभी तो जो 2 पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं उसमें नहीं भी हैं वैसे भी, ठीक। ये भी हो गया। आगे देयर इज़ ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड यू। आई और यू के बीच में केवल एक कोई बैठा है, तो आई को अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि आई को सिर्फ और सिर्फ यहीं रखना पड़ेगा, तभी आई और यू के बीच में केवल एक बैठेगा कोई,
तो यहाँ पे आई आ गया, तो यहाँ पे ई आ जाएगा और उसी के हिसाब से यहाँ पर ओ आ जाएगा। बाकी की चीज़ें हटा देते हैं, ठीक है। ये इतना, ये 4 लोगों की पोजीशन फिक्स हो गई है। और लास्ट में दिया है देयर इज़ ओनली 1 पर्सन बिटवीन, ये वाली भी हो गई ना, 1 पर्सन बिटवीन आई एंड यू बट दैट पर्सन इज नाइदर सी नॉर बी। आई और यू के बीच में कोई एक बैठा हुआ है तो वो ई है, और वो सी और बी नहीं होना चाहिए, तो ये तो क्लियर ही है। अब जो बची हुई इन्फॉर्मेशन इसको देख लेते हैं। यहाँ है ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में तीसरे नंबर पर ई है, तो ई यहाँ है, तो यहाँ पर सी होना चाहिए, तो उसके राइट में तीसरे नंबर पर ई आ गया, ठीक है। ई और बी एंड पे नहीं है, तो ई तो यहाँ आ गया, तो यानी कि बी के लिए अब सिर्फ यही जगह बची है, बी यहाँ आ जाएगा। ये वाली भी कंडीशन पूरी हुई। और ये भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास सिर्फ एक पर्सन बच रहा है और वो कौन है, ए है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। बस इस तरह से सभी लोग बैठ गए। तो इसमें अगर आप देखिए बहुत ही इजी पजल था, इसमें बाकी ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ए हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ये ऑटोमेटिक आ गया। ओ हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, है ना, ये सारी चीज़ें अपने आप आ गई। तो आसान सा पजल था, एक सिंगल लाइन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, सभी नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से पजल सॉल्व होगा, इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व होगा, ओके। तो ये लीनियर का फर्स्ट क्वेश्चन था और आज हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। बस इससे जुड़े 2 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं और उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। हूएवर द फॉलोइंग सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, कोने पर कौन कौन था, एक तरफ तो ए था और दूसरी तरफ, एक तरफ ए है और दूसरी तरफ आई है, ठीक है। तो ए एंड आई कहाँ दिख रहा है, ए एंड आई, ए एंड आई नहीं है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में तो ए एंड आई नहीं दिख रहा है, हमारा आंसर होना चाहिए ए एंड आई, बट ये कहीं नहीं दिख रहा है। अब डी और ई बचा, डी का मतलब है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर निकाला ही नहीं जा सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। निकाल तो लिया, हमें आंसर मालूम है, तो हम ई वाली पे टिक करेंगे, नन ऑफ दिस की जो आंसर है वो इसमें से नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, तो ये तो गलत है क्योंकि अभी अभी देखा कि ए और आई कोने पर बैठे हुए हैं, तो उसके लेफ्ट में कैसे हो जाएगा। द पर्सन हु सिट्स बिटवीन आई एंड यू इज सी, नहीं, आई थिंक कि ये भी नहीं है। आई और यू के बीच में सी बैठा है, सी ए के बीच में बी बैठा है, आई यू के बीच में सी नहीं है और सी ए के बीच में बी है। हाँ, तीसरा वाला सही होगा, सी और ए के बीच में बी बैठा हुआ है। कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला, सी और ए के बीच में बी बैठा हुआ है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये एक होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए स्क्रीन पर। Thank you so much for watching this session. Please do like it and share it more and more to your friends. Okay, thank you.